अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जिमर। आज हम एक नए के साथ आए हैं और उनका नाम है आसिफ अंसाज। अहलन समझिए। हेलो। Hello. Hello, Zimil. How are you? Hope you are fine. आई एम ग्रेट, व्हाट अबाउट यू? I'm great, enjoying quarantine and the pleasant weather of Karachi right now. It's the wind is blowing cool a bit as compared to in the afternoon. It's get hot, but the weather is pleasant now. ओके ग्रेट। सो जो हमारे व्यूअर्स हैं, द वन हु आर वाचिंग दिस एंड पीपल हु डोंट नो यू, प्लीज गिव एन इंट्रोडक्शन। My name is Wasif Ansari, and I serve as a secretary for the local government in Youth Parliament of Pakistan in the Sindh Cabinet. Youth Parliament is the first, or you can say the largest youth organization of this country. We say we are the first youth organization of Pakistan who sustained up till now. We have Youth Parliament is came into being on 14th August 2004, and it's about completion of 15 years. We are serving to the people. We are working for the youth empowerment, and we are working with the system of Pakistan, with the system of the with the government, as well as we are working on our behalf, our own. तो उसके अलावा आई एम प्रोसीडिंग माय डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, और उसके अलावा मैं एक हेल्थ सेक्टर की एक फर्म में काम करता हूँ। ओके, सो कैन यू टेल अस कि अबाउट यूथ पार्लियामेंट? यूथ पार्लियामेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कराची के अंदर या पूरे कराची बेस्ड है। मतलब हमारा हेडक्वार्टर जो हेड ऑफिस है वो कराची में है। उसके अलावा हम पूरे पाकिस्तान में हम सर्व कर रहे हैं। वी हैव 5 कैबिनेट्स, चारों सूबे के अंदर प्रोविंस है और एक है हमारी फेडरल कैबिनेट, और जिसके इलेक्शंस वैसे ही होते हैं जैसे नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं। बस जो थोड़ा सा जो उसके अंदर चेंज है वो ये है कि जैसे अमेरिकन टाइप ऑफ पॉलिटिक्स में डिबेट होती है, ऐसे ही हमारे यहाँ भी इलेक्शन डिबेट होती है, और उसके बाद इलेक्शन होते हैं। लोग जो मेंबर्स होते हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं, और उसके बाद एक कैबिनेट इलेक्ट होती है। हमारे यहाँ जीत और हार का जो है वो मामला ऐसा है कि हमारे यहाँ जो जीतता है वो सेक्रेटरी बन जाता है, और जो सेक्रेटरी हमारे यहाँ होता है ऊपर की 4 बड़ी पोस्टें होती हैं, यानी कि प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, देन जनरल सेक्रेटरी एंड डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। इन पांचों की पोस्ट पे जो इन 5 ये 6 जो पोस्टें हैं बड़ी, उन पे जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, जो जीतता है वो इस पोजीशन पे आ जाता है, और जो सेकंड या थर्ड नंबर पर होता है वो यूथ स्पोक्स पर्सन हो जाता है। उसके अलावा सेक्रेटरीज की तकरीबन 20 डेजिग्नेशंस हैं, और जो उनके ऊपर जीतता है वो सेक्रेटरी बन जाता है, जो सेकंड और थर्ड पर आता है वो डिप्टी सेक्रेटरी होता है। तो ऐसे हमारा सिस्टम चल रहा है। हमारे ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, और उसके अलावा हम जो है वो हम जो यूथ पार्लियामेंट के कुछ की मोटिव्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यूथ पार्लियामेंट के जो की मोटिव है वो है यूथ एम्पावरमेंट, ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड यूथ। देखिए, इस मुल्क का नौजवान जो है ना वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। इस मुल्क में रहने वाला हर नौजवान ये चाहता है कि वो इस मुल्क को बेहतर बना सके, और बेहतर बनाने के लिए हमें सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। अब सिस्टम से लोग सिर्फ ये मुराद लेते हैं कि हमें पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना होगा। ये ऐसा कतई नहीं है। पॉलिटिक्स मेन पावर है, सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसके अंदर भी नौजवान तबके को आना चाहिए। बट उसके अलावा भी आपकी जो सिविल डिप्लोमेसी है, आपकी जो मिलिट्री अथॉरिटीज हैं, आपको उस पर भी हिस्सा लेना चाहिए। बहुत सारे लोग लेते भी हैं। और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी है, उसमें भी हम ब्यूरोक्रेसी में मैं समझता हूं कि अगर मैं कराची के नौजवान की बात करूं तो वो ब्यूरोक्रेसी में या सिविल सर्विसेज में जाने से बहुत कतराता है। वो जो है वो मिलिट्री फोर्सेस में जाने से एक हद तक बहुत कतराता है। मैं नहीं जानता वो क्यों कतराता है, लेकिन मैं समझता हूँ उसको इसका हिस्सा बनना चाहिए।
और इसी तरह अगर मैं यूथ पार्लियामेंट की बात करूं तो हम जो है वो नौजवानों को इंगेज करते हैं, नौजवानों की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनके मसाइल के ऊपर बात करते हैं, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो ग्रो कर सकें। देखिए स्किल डेवलपमेंट, अगर आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर लें तो वी हैव सेशंस, जिसके सेशंस होते हैं जिसके अंदर लीडिंग ट्रेनर्स आते हैं, वो हमें जो है वो ट्रेन करते हैं, हमारी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। उसके अलावा हमारी जो सोशलाइजिंग है, सोशलाइजिंग सर्किल बहुत हमारा जो है वो बढ़ जाता है। मैं समझता हूँ अगर मैंने 2017 में जब यूथ पार्लियामेंट ज्वाइन की थी तो मेरा शायद सोशल सर्किट ना होने के बराबर था, लेकिन आज मैं कराची के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन को जानता हूँ। मैं पॉलिटिशियंस के अंदर अच्छी वो पॉलिटिशियंस में अच्छी ताल्लुकात हैं। मैं समझता हूँ अगर यूथ पार्लियामेंट से मैंने क्या लिया, तो यूथ पार्लियामेंट से मैंने एक तो मुझे स्किल डेवलपमेंट मेरे अंदर बहुत हुई, मुझे कैमरा फेस करना आया, मेरे अंदर एक झिझक थी, पहले मैं बात करने से बहुत झिझकता था, कतराता था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत बूस्ट हुआ। स्किल डेवलपमेंट हुई, इसके अलावा कॉन्टैक्ट मेरे बहुत बड़े, जो मैं समझता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस वक्त के नौजवान के अंदर। जो इस वक्त के नौजवान है उसका अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट, उसकी सोशलाइजिंग अच्छी होगी, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट का काम होगा, चाहे डिग्री इतनी पक्की है और इतनी मेच्योर ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर स्किल जो है वो एनहेंस है, उसका सोशल कॉन्टैक्ट अच्छा है, तो मैं समझता हूँ वो इस माशरे के अंदर एक डिग्री याफ्ता आदमी से जिसका सोशल कॉन्टैक्ट ना हो, उससे ज्यादा जल्दी तरक्की कर सकता है और ज्यादा मेच्योर तरक्की कर सकता है। आई कांट हेयर यू, आप अपना माइक खोल लें, आप आपका माइक बंद है। Sorry for सॉरी that. फॉर दैट। जी जी। So I was So I was asking कि asking जब कि आप जब आप when you started when you started in like in like when did you come to know when did about you youth come to know about parliament youth and when did you parliament and decide when that did you you decide wanted that to be a you part wanted of to it? be a part of it? देखिए मैं अगर अपनी बात मुझे जो है वो डिबेट करने का बहुत शौक था। व्हेन आई वाज इन क्लास 8, तो मैं समझता हूँ क्लास 8 के अंदर जो है वो एक ऐसा वाकया हुआ जो मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी को मैं बहुत दफा कह भी चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ कि मेरी साथ क्लास 8 में एक ऐसा वाकया हुआ, ऐसा सीन क्रिएट हुआ जिसने मेरी जिंदगी को 360 डिग्री एंगल चेंज कर दिया। मैं जब अपने दोस्तों को देखता था वो डिबेट करते थे, वो स्पीचेस करते थे, शौक मुझे भी था लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था शायद। क्लास 8 में जब हम आए तो हमने सोचा यार अब 2 साल बचे हैं और अगले साल से बोर्ड्स हैं, और और ये जो डिबेट कंपटीशन होता है ये उस वक्त होता है जब 9 मैट्रिक के बोर्ड्स हो रहे होते हैं, तो अगली दफा हम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगे। तो मैंने, मेरे बहुत सारे दोस्त पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो लोग कर रहे थे जो 3-4 साल से रेगुलरली बेसिस पर डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहे थे। आई वॉज द न्यू वन अमंग देम और पहली दफा कर रहा था। तो मैंने डिबेट तैयार करी, उसको तकरीबन कोई 1 पेज की डिबेट थी, मैंने उसको स्पीच थी, मैंने उसको तैयार करा, उसको याद करा, रट्टा जिसको हम कहते हैं मारना, उसका रट्टा लगाया और खड़ा हो गया। उस दिन मुझे पता चला कि दुनिया का सबसे बड़ा खौफ, बाद में आगे बात का अंदाजा हुआ हमें, अंदाजा पहले हो गया था, बात बाद में पता चली कि दुनिया का सबसे बड़ा खौफ मौत नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा खौफ बात करना है लोगों के सामने। उस दिन मुझे पता चला कि वो खौफ क्यों इतना है कि आप ये समझ लीजिए टांगे कांप रही थी, जबान लरज रही थी और आई वॉज शिवरिंग। और उस दिन मुझे पता चला कि दुनिया का सबसे बड़ा खौफ जो है वो लोगों के सामने बात करना है। और मैं उस वक्त जो कॉन्फिडेंस लेवल एक मैंने बूस्ट कर मैंने ये सोचा था यार मैं कर सकता हूँ, वो एक खत्म हो रहा था। उसी वक्त मेरे कंधे पर एक मेरी टीचर ने हाथ रखा और उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा करा, तुम कर सकते हो। बस वो लफ्ज थे कि तुम कर सकते हो। मैंने उसके बाद मैट्रिक और 9 मैट्रिक में तो मैंने कोई ऐसी डिबेट कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाया, लेकिन जब मैं इंटरमीडिएट में पहुंचा तो इंटर कॉलेज के अंदर मैंने जो है वो मौका कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। और जब मैं सेकेंड ईयर में था तो आई वॉन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश स्पीच कंपटीशन। और उसके बाद से वो कहते हैं वो एक जो है वो जर्नी बिगिंस। उसके बाद मैंने शायद 2017 2016
2016 से लेकर 2018 तक जितने डिबेट कॉम्पिटिशन हुए उसमें हिस्सा लिया और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उसके बाद एक कंपटीशन में मैं गया था जिस जो इनेकाद जो है वो उस वक्त के सिंध कैबिनेट के प्रेसिडेंट ने किया था। मैंने कहा मैं यूथ पार्लियामेंट में आना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो फॉर्म फिल करिए, ऑनलाइन फॉर्म फिल करा। उसके बाद मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो जिंदगी में पहली दफा जो वो रिजवान जाफर साहब जो एक सोशल जो मीडिया के एक बहुत बड़ा नाम है उनके सामने मैंने 1-to-1 मेरा इंटरव्यू हुआ। और मतलब उस दिन वो खौफ का जो खत्म होने का आगाज था वो उस दिन से शुरू हुआ। उसके बाद मैं समझता हूँ 2017 से लेकर आज तक इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला और उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो लोग जिनको 2017 से पहले शायद मैं टीवी पे देखा करता था, 1 से 1.5 साल में वो उन तमाम लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला, मिल बैठकर बात करने का मौका मिला, जिससे मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हुआ मेरा। और मुझे पता चला कि ये जो टीवी पे दिखते हैं ये भी हमारी तरह इंसान होते हैं, नॉर्मल इंसान होते हैं। और ये भी आप अगर इनसे मिले तो ये भी नॉर्मल इंसान होते हैं, ये करंट नहीं मारते आपको। तो ऐसे जो है वो आगाज हुआ। और लोग ये समझते हैं कि सोशलाइजिंग शायद जो है वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी में सोशलाइजिंग ने बहुत मेरे ऐसे ऐसे काम जो शायद नामुमकिन थे वो पूरे हुए। आज भी अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं समझता हूं कि अगर मेरा कोई भी काम फंसता है या कोई मसला होता है तो वो काम मेरा सिर्फ एक टेलीफोन कॉल के ऊपर हल हो जाता है। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि मैंने सोशलाइजिंग मेरी अच्छी है, मेरे कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं। और मैं समझता हूँ इस दौर में जिसके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, जिसके अच्छी दोस्तियां हैं, जिसके अच्छे दोस्त हैं और जिसके बड़े लोग जिसकी दोस्त हैं, उसको मसला बहुत कम होता है और मसला होता भी तो आसानी से हल हो जाता है। सही सही सही। सो कैन यू टेल अस कि आपने जब स्टार्ट किया तो हाउ डिड यू अब क्या लगा कि व्हाट वाज चेंजिंग डेवलप हो रहे थे आप कैसे, एंड व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक टू जस्ट फिट इन देयर और व्हाट हैपेंड? देखिए, अगर मैं अपने अंदर चेंजेस की बात करूं तो पहले मैं शायद लोगों से इंटरेक्ट करने से डरता था। पहले मैं स्टेज पे खड़ा होकर बात करने से डरता था। पहले शायद मैं इस तरह लाइव सेशंस नहीं करता था। अभी मैंने पूरे रमजान जो है वो एक डिजिटल रमजान ट्रांसमिशन करी। उसके अंदर मैंने ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, एक्टर्स सबका इंटरव्यू करा। यहाँ तक कि मैंने जो है वो इस्लामिक स्कॉलर्स का इंटरव्यू करा। बहुत सारे नौजवान तबका जो है वो इस्लामिक स्कॉलर्स का इंटरव्यू करने से कतराते हैं या डरते हैं। मैंने उनका इंटरव्यूज करा। बहुत ऐसे टॉपिक्स पर करा जिनसे बहुत लोग बात करने से डिजिटल मीडिया पे घबराते हैं, मैंने बात करी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पहले पॉलिटिक्स के अंदर शौक बहुत था, क्योंकि मैं समझता हूँ आई एम ब्लेस्ड, या मेरे साथ जो एक अपॉर्चुनिटी है कि मेरे घर में जो है वो दीन पर, मेरे घर में जो है वो सियासत पर, मेरे घर में हिस्ट्री पर, इन सब पे बात होती है। मैं शायद नॉर्मली लोग घरों पे सियासत पे बात नहीं करते, मेरे घर में सियासत पे भी बहुत खुल के तबसरा किया जाता है। अगर मैं अपने बड़ों के साथ बैठा हुआ हूं तो मैं शायद ऐसे ही बात कर रहे होते हैं हम जैसे टॉक शोज में आप नॉर्मली बात करते हैं। तो पॉलिटिशियन से मिलने का मौका मिला। फिर क्योंकि मेरे फादर भी एक बिजनेसमैन है और मेरे घर में शायद मैं और मेरे छोटे वाले जो चाचू हैं वो हम लोग जो है वो सिर्फ जॉब करते हैं। और हम भी अब उसकी भी ऑल्टरनेट की तरफ हम जा रहे हैं, वो भी मैं आगे आपको आपसे डिस्कस करूंगा। तो उसके अंदर जो है वो बिजनेसमैन से मिलने का मौका मिला। और बिजनेसमैन से मिलने का मौका मैं समझता हूँ एक बिजनेसमैन आपको वो बता सकता है जो आपको किताबें नहीं बता सकती। किताबों का एमबीए करने के बाद आप जो सीखते हैं ना वो एक बिजनेसमैन के साथ 2 नशस्तों में आप समझ जाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन ने जीरो से शुरू करके आज हीरो बना है। उसको नशेबो फराज का सब पता, उसको बिजनेस के नशेबो फराज का पता है। उसको पता है कहाँ पर क्या चीज, कहाँ पर क्या बात करनी है, कस्टमर को कैसे एंगेज करना है, कस्टमर किन बातों से नाराज हो सकता है। ये सारी बातें आपको किताबें नहीं बताती, आपको बिजनेसमैन बताता है। और अगर पॉलिटिक्स की बात कर ली जाए तो पॉलिटिशियंस आपको ये बताते हैं कि लोगों को कैसे गैदर करना है, अपनी तरफ कैसे मुतवज्जो रखना है, अपनी गलतियां कैसे छुपानी है, अपनी अच्छाइयां कैसे बतानी है। तो ये सारी चीजें जो है वो मुझे इन्हीं जो है वो इसी सिचुएशन में और इसी
सिनेरियो में रह के पता चला। और क्योंकि मैं भी एक पॉलिटिक्स का एक कह लें आप फैन हूँ और बिजनेस करना पसंद है, और इसी वजह से जो है मेरे घर में जो लोग ये कहते थे कि आपके वालिद साहब जब एक बिजनेसमैन है तो आप जॉब क्यों करते हैं, तो मैं ये कहता था उनको कि मेरा बिजनेस, मेरा जो थिंकिंग है वो मेरे वालिद साहब से मुख्तलिफ है। उनकी थिंकिंग जो है वो एक, वो बिजनेस जो है वो शॉप से चलाते हैं, मैं बिजनेस ऑनलाइन चलाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस मॉडर्न तरीके से चलाना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब का बिजनेस स्ट्रेटेजी वो है जो जब पुरानी है, ये नॉर्मली जो हमारे मेजर जो ताजिर हैं जिनको हम ताजिर कहते हैं उनकी जैसी है, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी बिजनेसमैन जैसी है कि हम जो है वो ऑनलाइन कैसे हम काम कर सकते हैं। और इसी वजह से जो है वो मैंने और मेरे जो छोटे वाले चाचू हैं उन्होंने इनिशिएट करा, और हम जो है वो ब्रीडिंग फार्मिंग की तरफ हमने जो है वो अपना काम शुरू करा। और स्लोली एंड ग्रेजुअली हम जब हमारा बिजनेस इस कैपेबल हो जाएगा तो आई एम एमिंग के मैं शायद 1 से 1.5 साल में जो है वो अपनी जॉब लेफ्ट करके शायद बिजनेस की तरफ आ जाऊं। तो उस तरफ मैं जा रहा हूँ। उसके अलावा और उस तरफ जाने के लिए भी मुझे जो मोटिवेट करा या इंस्पिरेशन ली वो मैंने उन्हीं बिजनेसमैन से ली जो जिनसे मैं मिला। उन्होंने कहा भाई, मैंने उनसे कहा कि मेरे फादर और मेरे घर में जो है वो बिजनेस वो है और मैं बिजनेस की तरफ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, और मेरे वालिद साहब भी मुझसे बात कहते हैं कि अगर तुम कोई काम करना चाहते हो तो पहले उस जगह नौकरी करो, तुम्हें जब पता चलेगा। मैंने कहा कि हम ये बिजनेस कर सकते हैं, हम वो बिजनेस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कर तो सारे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन देखो मेरे पास मेरा सेट बिजनेस है, मैं कोई दूसरा बिजनेस नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें करना है तो तुम एक काम करो, जिस जो बिजनेस करना चाहते हो वहां जाके नौकरी कर लो। तुम्हें जब बिजनेस का तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे चलाते हैं और क्या उसके डोज एंड डोंट्स है, तुम्हें जब पता चलेगा तुम कर लेना। तो उसके हिसाब से फिर मैंने बिजनेस जो है मैंने जॉब पे अप्लाई करी, और मैं मार्केटिंग की फील्ड में मैंने अपनी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। लोग ये बोलते हैं कि आप जो है वो, जब आपके वालिद साहब बिजनेसमैन है तो आप नौकरी क्यों करते हैं, तो मैं उसकी वजह ये है कि मैं बिजनेस करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है, और मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। जब मैं समझूंगा कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं एक बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सकता हूँ, तो आई मूव टुवर्ड बिजनेस। Say. And why do you think that you want to go and start your own business? देखिए, नौ जब व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब तो आप एक एम्प्लॉय होते हैं। आप जब आप नौकरी करते हैं ना तो आप किसी के ताबे होते हैं। आपको उसके उसकी गलत को भी सही कहना होता है और उसके सही को भी मानना होता है। जब आप बिजनेस करते हैं ना तो बिजनेस करने के ऊपर आपको उसका, अच्छा, बिजनेस और जॉब में ज़रा एक फ़र्क जो है ना वो ये है कि बिजनेस जो है वो 24/7 होता है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं ना तो आप ऑन ड्यूटी 24/7 है, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं ना तो एज यू गेट ऑफ फ्रॉम योर ऑफिस आपका काम खत्म, अब आपको कल सुबह जाना है और फिर काम शुरू करना है। लेकिन अगर आप बिजनेस की तरफ जाएंगे तो बिजनेस की तरफ आपकी डीलिंग शायद आपको रात को भी करनी पड़े। आपके कस्टमर का कॉल, अगर आप अपने फैमिली के साथ बैठ कर डिनर कर रहे हैं और आपकी कस्टमर की कॉल आ जाए तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उसी वक्त अगर आपके बॉस की कॉल आ जाए तो आप बॉस को फोन उठा के ये बोल सकते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके क्लाइंट का फोन आ गया तो आपको खाना छोड़कर क्लाइंट को डील करना पड़ेगा। तो एक बिजनेस के नुकसान ये है, लेकिन फायदा ये है कि जो आप करते हैं उसका 100% लॉस भी आप पर है, फायदा भी आप पर है। और फिर आप अपनी मर्जी से अपने अपने बॉस आप खुद होते हैं। फिर आप जॉब जब करते हैं तो आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने लिए काम कर रहे होते हैं, आप अपने खुद बॉस होते हैं। और फिर आप जो है वो वर्क जो है वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, वर्क हार्ड ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि अगर हार्ड वर्क करेंगे तो उसका सिला भी आप पर है, और अगर आपने डीले हो गए या आपने काम नहीं करा तो फेलियर भी आपका है, नुकसान भी आपका है। तो मैं समझता हूँ इससे और बिजनेस में जाने की जो दूसरी वजह है वो ये है कि जब आप बिजनेस जब आप ये देखते हैं कि आपके आस जब आपके आस पड़ोस और आपके करीब में बिजनेसमैन है और वो लोग हैं जिन्होंने जॉब के बाद बिजनेस पे स्विच करा, तो आप ये चाहते हैं कि आप भी बिजनेस पे स्विच करें। और नॉर्मली हम ये देखते हैं कि बिजनेसमैन जो है वो उसकी ज़िंदगी में लेविश
नेस या जो लग्जरी होती है वो ज्यादा होती है, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन वो जो लग्जरी और लेविश लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत मेहनत के बाद होता है। हमारे लोग ये चाहते हैं कि वो बिजनेस स्टार्ट करें, जो मैं भी समझता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अक्लमंद था, मैं सब बातें जानता था। मुझे भी ये बात विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चली। और एक बिजनेसमैन है, मैंने उनसे उन मैं उनसे मिला, एक प्रोग्राम में मैं उनसे मिला। इत्तेफाक से मैं बाहर खड़ा था, वो ऑडी से उतरे, उनके ड्राइवर ने उनका दरवाज़ा खोला। तो मैंने कहा सर आई वांट टू बी हियर, तो आई वांट दिस कार एंड आई वांट टू बी एज यू, मतलब मैं आपकी तरह इतना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, इस गाड़ी और इस मकाम तक पहुंचने के लिए तुम्हें सिर्फ ये गाड़ी और ये मकाम दिख रहा है, तुम्हें ये नहीं पता इसके पीछे मेहनत कितनी है। आई एम 78 ईयर्स ओल्ड, और जब मैं 18 ईयर्स का था, यानी कि ये जो जिस मकाम पे मैं आज हूँ ना, ये 60 साल की मेहनत के बाद है। मैंने 18 साल की उम्र में नौकरी की, उसके बाद 22 साल की उम्र में कारोबार शुरू करा, और आज मैं व्हेन आई वाज 78 ईयर्स ओल्ड, तो मैं इस मकाम पे पहुंचूं जिस मकाम पे तुम मुझे देख रहे हो। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, रात दिन एक करना पड़ा है। आज अगर मैं ऑडी में हूं ना, तो मैं वो वक्त भी याद है मुझे जब मैं साइकिल पे जाया करता था। तो साइकिल से ऑडी का रास्ता जो है ना, वो सफर करना पड़ेगा, जब जाके आपको ये मकाम मिलेगा। सही सही। सही So सही। when तो you want to when start you your own want to business start your own while business, you're so young while and you're so young as well, as well, आज हमारे आज ऑनलाइन जो भी है ऑनलाइन जो भी है youngsters, youngsters, I've seen them, I've seen उनको them, अपना बिजनेस उनको स्टार्ट अपना करना है। तो बिजनेस हाउ स्टार्ट डू करना है। यू, तो हाउ डू लाइक यू, आपने इतने लाइक प्रोफेशनल से आपने बात की है, तो डू बात यू की, थिंक तो डू यू कि थिंक कैन यू कि गिव अस अ टिप कि कैन यू गिव अस अ टिप कैसे, कि हाउ डू यू कैसे, स्टार्ट? हाउ डू यू स्टार्ट? देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, और आपको अपने नुकसान से ज्यादा अपनी कामयाबी पर यकीन होना चाहिए। यानी कि अगर आप कारोबार इसलिए कर रहे हैं और मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आप नाकाम ना हो, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं बहुत सारी दफा और बहुत सारे लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर तुम हार के डर से मेहनत कर रहे हो तो तुम जीत नहीं सकते। अगर तुम फेल होने के डर से मेहनत कर रहे हो कि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा और मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुम पास हो सकते हो, कामयाब नहीं हो सकते। तुम जो है वो तरक्की नहीं कर सकते, तुम अच्छे ग्रेड नहीं हासिल करते। अच्छे ग्रेड हासिल करने के लिए और बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी अप्रोच सक्सेस होनी चाहिए, आपकी अप्रोच लॉस से बचना नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको यकीन ये होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं ना, इसका फायदा और नुकसान ये मेरी मेहनत से ज्यादा मेरे खुदा की अता पर है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, इसके ऊपर मुझे 100% यकीन है, तो ये दुरुस्त नहीं है। मेरा ईमान ये होना चाहिए कि मेरा रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट, नतीजा, वो मेरा खुदा की अता है। यानी कि वो जो रिजल्ट होगा वो वही होगा जो मेरा रब चाहता है। मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत है। आप मेहनत करें और स्मार्ट वर्क करें। मैं समझता हूँ लोग जो है वो हार्ड वर्क करते हैं। आई बिलीव इन डूइंग स्मार्ट वर्क। मेरे वालिद साहब, अभी लॉकडाउन था, तो मैंने, और जो बात मैं अपने वालिद साहब को कोई 3-4 साल से समझाना चाह रहा था, लॉकडाउन में एक हफ्ते में मैंने उनको समझा दिया कि उनकी जो है वो शॉप है, लॉकडाउन की वजह से शॉप बंद थी। तो मैंने कहा आप ये बताइए कि अगर आपका बिजनेस इस वक्त ऑनलाइन होता, तो अभी आपको ये, अच्छा, जब आप एक बिजनेस रन कर रहे हो और आप लॉकडाउन के अंदर आ जाए तो एक नुकसान है आपका, यानी कि आप एक नुकसान फील करते हैं। लेकिन लॉकडाउन अगर उस वक्त हो जब आपका सीजन है, यानी कि सीजन के दौर में, यानी कि जब ईद थी और रमजान थे, तो बिजनेसमैन और जो आपकी दुकानें होती है मार्केट्स के अंदर सीजन होता है उनका, और उस वक्त लॉकडाउन था। तो मैंने अपने वाले साहब को ये कहा कि आप सिर्फ अपना बिजनेस लॉस नहीं कर रहे हैं, आप सीजन लॉस कर रहे हैं। और ये सीजन आप लॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक आप ऑनलाइन की तरफ नहीं आते। अगर आप ऑनलाइन की तरफ होते तो सीजन में भी आप कमा सकते थे, आपकी दुकान खुले या ना खुले। ऑनलाइन के अंदर तो आपको मना कोई नहीं कर सकता, यानी कि ऑनलाइन आपके एड्स लगे हुए, आपके प्रोडक्ट डली हुए, लोग देखेंगे और खरीदेंगे। ये देखिए, दो ही ऑप्शन है ना, ये तो आप कोई चीज अगर आपको खरीदनी है तो ये तो आप दुकान से आके खरीदेंगे या आप ऑनलाइन खरीदेंगे, ऐसे ही है। अब जिस शख्स की ऑनलाइन सामान ही नहीं है, आप उससे कैसे खरीदेंगे? उसकी तो आप दुकान पे जाएंगी। मैंने अपने वाले साहब को ये समझाया। और जो बात वो है
3 सालों में या 1.5-2.5 सालों में नहीं समझ पाए, वो उन्होंने 1 हफ्ते में समझ गए और वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए। अब जब वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुए तो लॉकडाउन खुल गया। तो जब वो लॉकडाउन खुल गया तो उन्होंने कहा यार ऑनलाइन तो बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, मैं दुकान ही पे बैठता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आप दुकान पे बैठिए। अच्छा, अब वो जब उन्होंने दुकान खोल ली और ऑनलाइन दोनों चलने लगा तो वो खुश हो गए। अब वो ऑनलाइन और दुकान दोनों चला रहे हैं। यानी कि पहले वो जो ना वो गैजेट्स को दुकानों में रखना पसंद नहीं करते थे, वो चाहते थे कि वो गैजेट फ्री रहे, लेकिन आजकल वो दुकान में ही बैठ के जो वो अपना लैपटॉप अपने साथ लेके जाते हैं, अपना स्मार्टफोन अपने साथ लेके जाते हैं और ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं और जो है वो अपनी दुकान पे भी काम कर रहे हैं। तो ये मैं अपने जो लोग मुझे देख रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम और मैक्सिमम की तरफ जाने की कोशिश करें और लॉस आएंगे। अगर बिजनेस करने का पहला रूल ये है बिजनेस करने का कि आपको जो है वो हिम्मत नहीं हारनी। बिजनेस जो है ना वो कमजोर दिल लोगों का और हिम्मत हार जाने वाले लोगों का काम नहीं है। मैं समझता हूँ बिजनेस सिर्फ वो कर सकता है जो रिस्क टेकर हो। हायर यू मैंने जितने बड़े लोगों से मिला हूँ उनका सबका जो लुब्बे लुभाव ये है या मोरल ये है, अगर मैं उसकी तरफ जाऊं तो जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना बड़ा अचीव करोगे, और अगर डर डर के बिजनेस करोगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार पता नहीं लॉकडाउन है, अब मैं माल आगे से खरीदूं और लॉकडाउन हो जाए तो मेरा तो नुकसान है, आप अपने ये सोच लिया और आगे दुकानें खुली रही तो आपके पास सामान होगा नहीं तो आप बेचेंगे क्या। यानी कि आपको रिस्क लेना है, रिस्क लेंगे तो बड़ा अचीव करेंगे। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, अगर आप जो है वो ये सोच रहे हैं कि आप छोटा सा शुरू करें और दरमियाना हो जाए तो आप रिस्क नहीं लें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप छोटा सा जीरो से शुरू करें और आप बिलियनियर बन जाएं, तो उसके बिलियनियर बनने के लिए आपको नुकसान भी बिलियंस के उठाने पड़ेंगे, लेकिन वंस यू सेटअप फिर आपको फायदे भी बिलियंस के होंगे। अगर आप लाखों का नुकसान करेंगे, करोड़ कमाने के लिए लाखों का नुकसान करना पड़ता है, हमने तो ये सीखा है। मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमने जब ब्रीडिंग का या फार्मिंग का काम शुरू करा तो फार्मिंग का हमारा फार्म हाउस तैयार था, लॉकडाउन हो गया। अब हम फिनिशिंग नहीं कर पाए, हमने अपने फार्म हाउस की फिनिशिंग नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इस दफ़ा जो ईद आई या जो इस दफ़ा बकरीद आएगी उसके लिए हम अपने जो जानवर है वो नहीं खरीद पाए। ये नुकसान है। अच्छा, उसके ऊपर से नुकसान क्या हुआ, अभी जो स्टॉर्म आया उसकी वजह से उसके अंदर कोई डिस्ट्रक्शन भी हो गई, तो ये नुकसान आएंगे। अगर अब हमारे पास लोगों ने हमसे कहा यार एक काम करें, फार्मिंग का काम बहुत मुश्किल है, आप अपने पैसे जो है वो निकाल लें। अब मैं चाहूँ तो मैं अपने पैसे निकाल लूँ और कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ, लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, अगर मुझे बकरीद के 1 महीने बकरीद से जो है वो 10 दिन पहले भी मौका मिल गया जानवर खरीदने का, तो मैं 10 दिन में जानवर बेच के जो है वो अपना प्रॉफिट कर लूंगा। ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन अगर ये कोई नाजुक दिल आदमी होगा और जिसने जो है वो जमीन 1 साल से खरीदी हुई होगी और उसके ऊपर पैसे लगाए हुए होंगे, तो वो ये बोलेगा यार अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो उसको बेचो, कहीं ऐसी जगह पैसे लगा लेते जैसे प्रॉफिट आराम से आ जाए। तो रिस्क लेने, जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना बड़ा आप अचीव करेंगे। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, अगर आपके अंदर रिस्क लेने की जो है वो अहमियत नहीं है या जज्बा नहीं है, तो आप फिर कारोबार नहीं कर सकते। फिर आपके लिए बेहतर ये है कि आप 9 to 5 जॉब करें और उससे अपनी जो है वो ब्रेड एंड बटर का इंतजाम करें। बिजनेस करने के लिए आपको जो है वो नुकसानात ये समझ लें, बिजनेस का दूसरा नाम नुकसान को बर्दाश्त करना है। अगर ये समझ के बिजनेस करने के लिए आप तैयार हैं तो बिजनेस करें, वरना बहुत मुश्किल है बिजनेस आपके लिए जी चलाना, क्योंकि नुकसान तो सही होंगे, लेकिन नुकसान के बगैर कारोबार चल ही नहीं सकता। ये बात आप इस बात पर आप ईमान लाएं, फिर आप कारोबार की तरफ जाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ फायदा होगा तो आप जो है ना वो आप ख्यालों की दुनिया में बिजनेस करें, हकीकी दुनिया में बिजनेस नहीं करें। ठीक सही। तो थैंक यू फॉर कमिंग, आपने हमें इतना कुछ सिखा दिया। नॉट ओनली पार्लियामेंट बट हमारा पूरा टॉपिक बिजनेस की तरफ चला गया था। तो फॉर द पीपल वाचिंग दिस, आई होप आपको कुछ बिजनेस का आइडिया हो चुका होगा कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है। तो थैंक यू फॉर कमिंग। तो थैंक यू फॉर कमिंग। जी थैंक यू वेरी मच। मैं आपके शो के तवज्जुह से और रेफरेंस से मैं उन तमाम लोगों को जो सुन रहे हैं, मेरे नौजवान
नौजवान इस मुल्क का सासा है। मैं समझता हूँ नौजवानों को इस मुल्क का सिस्टम का हिस्सा बनना होगा, और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको ये ऑफर करता हूँ कि आप यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा बने। अगर आप इस मुल्क के कुछ करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ यूथ पार्लियामेंट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जो ना सिर्फ आपको ये अपॉर्चुनिटी देगी कि आप मुल्क के लिए कुछ कर सकें, बल्कि आपको सेल्फ ग्रूमिंग में बहुत जो है वो हेल्प आउट करेगी। और अगर आप यूथ पार्लियामेंट में नहीं भी आना चाहते तो मैं उन तमाम नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि अपना सोशल सर्किट ज़रूर बढ़ाएं, अपना सोशल सर्किट बढ़ाएं, अपना सोशल कैपिटल बढ़ाएं, और सोशली इंगेज होना शुरू करें, अच्छे लोगों से मिले, बड़े लोगों से मिले। और देखिए मैं आपको एक बात बहुत आपके शो के रेफरेंस से एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट जिस तरफ भी है, आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में, आपका इंटरेस्ट बिजनेस में, आपका इंटरेस्ट मीडिया में है, उसके अंदर सब अगर आप कुछ करना चाहते हैं उसके लिए, तो उसके लिए सबसे बड़ा उसूल जो है ना वो ये है कि आज अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं तो आज एक अपना रोल मॉडल सेट करें कि ये मेरा रोल मॉडल है, उसको फॉलो करें। उसकी ये नहीं देखें कि आज वो ऑडी में बैठा है, आज उसका एसी वाला कमरा है, ये नहीं देखें। आप देखें कि उसने स्टार्ट कहाँ से करा। आप जब ये देखेंगे ना स्टार्ट कहाँ से करा, तो आप ये सोचेंगे यार उसने तो साइकिल से स्टार्ट किया था, मेरे पास तो गाड़ी है। उसके वालिद साहब तो शायद उसको जो है वो दिन के 10 रुपए देते थे, मेरे वालिद साहब मुझे 500 रुपए दे सकते हैं। और उससे बढ़कर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये जो टाइम है ना नौजवानी का, यानी कि अभी मोस्ट ऑफ जो हमारे यूथ है वो अपने वालिदैन पर डिपेंडेंट है। यानी कि अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो मैं अपने वालिद साहब पर डिपेंडेंट हूँ। मैं रिस्क लेने की मेरी जो वर्थ है ना वो इस वक्त कम है। क्यों? क्योंकि अब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। अगर मैंने अपना जो है जितनी भी अर्निंग थी या जितनी भी सेविंग थी वो मैंने बिजनेस पे लगा दी, गॉड फॉरबिड मेरा सारा पैसा डूब जाता है तो मेरे नुकसान क्या? कुछ भी नहीं। मेरे वालिद साहब तो मुझे अभी भी जो है वो वही लग्जरीज दे सकते हैं जो मैं अभी मुझे मिली है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ये मैं अपनी लाइफ से मैं जो अपनी सेविंग्स है ये मैं उस वक्त नहीं लगा सकता जब मेरे डिपेंडेंस बढ़ जाएंगे, जब मेरे वालिद साहब जो है वो कारोबार करने की कैपेबल नहीं होंगे, जब मुझे अपने वालिदैन को भी संभालना होगा, अपने लव वंस को भी संभालना होगा। तो ये जो वक्त है ना, आपकी जितनी सेविंग्स है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका जो आगे की जिंदगी है वो एक बिजनेस, अगर आप बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं ना, टाइकून बनने के लिए आज आपको जो है ना वो बड़ा स्टेप लेना होगा। आज आपको जो है ना वो रिस्क लेना होगा, क्योंकि अभी आपकी रिस्क लेने की जो वर्थ है ना वो कम है। अभी आप 5 लाख डुबा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि जब आप डिपेंडेंट आपके बढ़ जाएंगे ना, तो जब आप 5 लाख रुपए जो है ना कहीं लगाते हुए डरेंगे, तो इसके लिए आप रिस्क लेने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस वक्त है। सेकेंडली मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा कि जिस फील्ड में भी आप ग्रो करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उसमें अपना एक रोल मॉडल सेट करें, उसको फॉलो करें। और सेकेंडली जो बात मैंने सबसे पहले की थी, सबसे आखिर में वही बात कहूंगा कि अपना सोशल कॉन्टैक्ट और अपना सोशल जो सर्किल है वो बढ़ाएं और बात करें, लोगों से इंटरेक्ट करें। देखिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम दें। अभी जो हम सेशंस कर रहे हैं उसके अंदर जो है वो हमारे जो वर्थ है वो कितनी है? कुछ भी नहीं है। हम इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम में जो स्ट्रीम यार्ड है वो फ्री है, सही है। मैं जो मेरे अंदर जो है वो मीडिया में आने के जो है वो बहुत शौक है मुझे। इस लॉकडाउन ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं स्ट्रीम यार्ड के थ्रू उन तमाम लोगों से मैं सेशन कर सका, उन तमाम लोगों से मिल सका जिनसे मैं 3 साल में नहीं मिल सका था। मैं हमजा तबानी से जो है वो लाइव कभी नहीं मिला, लेकिन मैंने हमजा तबानी से जो है वो लाइव सेशन में हमजा तबानी को से आज तक मैं बामुश्किल 10 मिनट बात करिए या मैसेजेस पे बात कर लूँ तो मैं शायद कोई 10-12 मैसेजेस करें, लेकिन मैं सीईओ ऑफ तबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का इंटरव्यू कर चुका हूँ। कैसे? क्योंकि मैंने सोशली उनको इंगेज करा। तो सोशली इंगेज करें। ऐसे बहुत बड़े बड़े टेलीमार्ट के ओनर हैं, जो ओलंपस के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल करीम, मैंने उनका इंटरव्यू करा। तो ऐसे ही आप जिन लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं देखिए आप किसी से टाइम मांगेंगे ना कि मैं आपसे फिजिकली आके मिलना चाहता हूँ, तो शायद उसके पास टाइम ना हो। लेकिन अगर आप किसी से बोलें कि मैं आपसे 10 मिनट सेशन करना चाहता हूँ ना, तो आपको हर आदमी टाइम दे देगा, क्योंकि 10 मिनट सबके पास है। वो आपको 10 मिनट वो आपको ऐसे भी दे सकता है, वो बोले यार मैं 6 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, मेरा जो ऑफिस कोरंगी में और मैं रहता जो है
वो यहाँ पर हूँ, या मेरा ऑफिस साइड में, मैं डिफेंस में रहता हूँ, 20 मिनट में मेरे ट्रैवलिंग में लगेंगे, तुम उस वक्त मेरा इंटरव्यू ले लो। बहुत सारे लोग आपको ये ऑफर देंगे, लेकिन जो 20 मिनट वो आपको दे रहे हैं ना, जो ट्रैवलिंग का टाइम है, वो उसका वो गाड़ी में बैठा हुआ है, वो उसको कुछ काम नहीं है, लेकिन वो 10 मिनट 20 मिनट जो आपको दे देगा ना, वो आपके लिए जी काम किया है, क्योंकि वो 20 मिनट में आपको ये बता देगा कि वो आज इधर कैसे पहुंचा। तो ऐसे ही जो है वो आप जो है वो लोगों से इंटरेक्ट करें, और मीडिया, सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप उसमें दोस्त बनाएं और लोगों से चैटिंग करें, अपनी नई तस्वीरें डालें, इसलिए नहीं है। सोशल मीडिया लोगों से एंगेज करने के लिए, लोगों से मिले। ट्विटर पे मोस्टली लोग जो है वो ऑफिशियली जो है ट्विटर पे अकाउंट है, उनसे बात करें। आप उनके 2 ट्वीट को रीट्वीट कर दें, तीसरी दफा वो आपसे अच्छी बातचीत हो जाएगी। देन यू एक्सचेंज योर नंबर। मोस्टली लोग अपना नंबर देने से भी नहीं अब कतराते। एक वक्त वो था लोग अपना नंबर देने कतराते थे, अब तो लोग अपना नंबर देने से भी नहीं कतराते। आप जरा सी बात करें, वो बोलेंगे टेक माई नंबर, कॉल मी दिस टाइम व्हेन आई विल बी फ्री। और मोस्टली लोग जो, अब मैंने जितना देखा, जितने बिजनेसमैन या पॉलिटिक, यहाँ तक के पॉलिटिशियंस की भी बात कर लूं, यूथ से सब मिलना चाहते हैं, क्योंकि यूथ, देखिए यूथ जो है ना, वो इस आगे जनरेशन यूथ को चलानी है, मुझे और आपको चलानी है। जो इस वक्त साहिब मसनद है ना, उनको इस मसनद से एक वक्त आने पर उतरना है, और इस मुल्क के नौजवानों को आना है। तो वो नौजवानों से जी इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप उनका इंटरेक्ट करें और आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड उम्मीद करता हूँ कि थैंक यू फॉर कमिंग। आज जो बातें करी हैं आपको अच्छा लगा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे तो ये थे हमारे आज की हमारे गेस्ट, आज की उनसे गेस्ट, हमने उनसे बिजनेस के बारे हमने में बिजनेस सीखा के बारे एंड में सीखा और एंड चीज़ों के बारे और में, चीज़ों जैसे के बारे हमारे में, जैसे यूथ हमारी पार्लियामेंट के यूथ बारे में, पार्लियामेंट के एंड बारे में, उन्होंने जो एंड आपको टिप्स उन्होंने जो दिए आपको हैं टिप्स दिए कि हैं बी ए रिस्क टेकर कि एंड रिस्क वर्क हार्ड, टेकर तो एंड वर्क प्लीज़ हार्ड, तो प्लीज उस पर जाएं उस एंड पर जाएं एंड डू वट एवर यू कैन do इफ यू whatever वांट you टू can if सक्सीड you इन want लाइफ। to succeed in life. तो So until next time, we'll come until back next with a time, new I'll come guest. back Allah with a new Hafiz. guest. Allah Hafiz.